डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निकट या दूरी के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम से निकट या दूरी का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल है, अरे यह तो अपना सुरेश है। इस तरह से वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे क्योंकि इनसे निकटता का बोध हो रहा है या निश्चितता का ज्ञान हो रहा है। इस तरह से जो सर्वनाम किसी निकट या दूरी के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध ना कराएं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध ना करा पाएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, दाल में क्या गिर गया है इसका कोई निश्चय ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पर कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, इसमें जिसने उसे ये संबंध का ज्ञान करा रहे हैं इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पौधा किसने लगाया है, आज क्रिकेट मैच कौन जीता, यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज अथवा अपना वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी, मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ। इसमें स्वयं, अपने आप यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। अभी हमने सर्वनाम के भेदों को पढ़ा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इन भेदों को हमने विस्तार से समझा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों की रूप रचना किस तरह से की जाती है। हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की तरह लिंग, वचन तथा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। इनकी तालिका इस तरह दी गई है। इस तालिका को देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कर्ता मैं, मैंने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने, हम, हमने ये बहुवचन में प्रयोग करेंगे। हम लोग, हम लोगों ने, तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने, वे, उन्होंने। इस तरह से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण में किस तरह से सर्वनाम परिवर्तित होते हैं, एक वचन से बहुवचन बदलते हैं, इन्हें आप तालिका के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को हल करेंगे। इस चैप्टर में प्रश्न है सर्वनाम के किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको सर्वनाम की इसमें परिभाषा लिखनी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न का ज्ञान कराया जाए, प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दोनों आंसर आपकी किताब में दिए गए हैं और मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। जैसे लिखा है मेरा नाम श्रेया है। मेरा सर्वनाम शब्द का भेद आपको बताना है कि मेरा सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जो श्रेष्ठ है वह जीतेगा। आपका भाई बहुत शैतान है। आज तुमसे मिलने कौन आ रहा है। यह सर्वनाम किस भेद के हैं, आपको इसके अगले लिखना है। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों वाक्यों को शुद्ध लिखिए। तुम तुम्हारा काम कर लेना। तुम तुम्हारा काम कर लेना, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है, जैसे तुम अपना काम कर लेना। इसी तरह से आपको ये सभी वाक्यों को शुद्ध करके अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। अगला अनुच्छेद है निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम छांटकर पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर उनके भेद लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। इस तरह से इसमें आपको इन सभी पुरुषों के बारे में अच्छी तरह से छांट करके लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपको इसमें सर्वनाम भरने हैं कि कौन सा सर्वनाम किस रिक्त स्थान में आएगा। इसे पढ़कर के आप अच्छी तरह से भर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है लगता है ऊपर, इसमें आपको छांटना है कि इसका रिक्त स्थान में कौन सा सर्वनाम भरा जाएगा। इस तरह से आप इसमें इन सर्वनामों को भरेंगे और इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे।